इस जगह की सबसे खास बात यहाँ की चरागाहें थी। यहाँ पे जानवर अपनी मर्जी से चर रहे थे, या ये कहा जाए कि यहाँ पे जानवर आज़ाद थे, मेरे और आपसे ज़्यादा आज़ाद थे। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फेल्ट सो एनवियस। कोई इतना आज़ाद कैसे हो सकता है? मुझे इन जानवरों की आज़ादी देख के अपनी गुलामी का एहसास हुआ। वो गुलामी जो कि ख्वाहिशात की गुलामी है। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। कोई किसी ख्वाहिश का गुलाम है, कोई किसी और ख्वाहिश का गुलाम है। आई लिटरली फेल्ट दैट। और यकीन माने मुझे ये जानवर अपने से ज़्यादा आज़ाद लगे। खैर, अपने सामने जब मैंने यॉर्क्स चहलकदमी करते देखे तो मेरे दिल में ख्याल आया कि बेटा, जितने मर्जी आज़ाद हो जाओ, मंजिल तुम लोगों की बीफ कढ़ाई ही है। इस वादी के नाहमवार ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए बालाहिर हम लोग पहुंच ही गए उस जगह पे जहां पे हमें पहुंचना था। और वो जगह थी पानी से चलने वाली आटे वाली चक्की। इस चक्की के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये एक वाटर चैनल के ऊपर बनाई गई है। ये चूंकि एक स्लोप है तो पानी नीचे से कदरे तेजी से गुजरता है। यहाँ के मुकामी लोग अपनी मदद आप के तहत ज़रूरत के मुताबिक इस चक्की का इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं कि ऊपर से आने वाले पानी को बंद बना के रोक लिया जाता है ताकि एक प्रेशर मेंटेन रहे पानी का। ज़रूरत के मुताबिक इस बंद को खोला जाता है। बंद को खोलने पर पानी प्रेशर की सूरत में इस चक्की के नीचे से गुजरता है, जो कि इस चक्की के नीचे लगी टरबाइन को चलाता है। जी, तो पंचक्की के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि ये वाहद दुनिया की पंचक्की है जो कि इतनी बुलंदी पर वाक़ है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 10 से 11,000 फीट से भी ज़्यादा तकरीबन। और इसे पानी से चलाया जाता है। नीचे इसके टरबाइन लगी होती है और जो गंदम इसमें पिसती है वो भी देसी गंदम होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारा कुछ नेचुरल है। तो इतनी खूबसूरत जगह पे बैठा हुआ था तो सोचा आप लोगों के लिए एक गज़ल पढ़ता हूँ। फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये गज़ल है और मेरी बड़ी पसंदीदा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पढ़नी मैंने ऊपर से देख के ही है, ज़ुबानी मुझे याद कोई नहीं है। बहरहाल गज़ल है। तेरे गम को जहाँ की तलाश थी, तेरे जहाँ निसार चले गए। तेरी राह में करते थे सर तलब, सरे रह गुज़ार चले गए। तेरी कज जदाई से हार के शबे इंतज़ार चली गई। मेरे ज़ब्ते हाल से रूठ कर मेरे गम गुसार चले गए। न सवाल वस्ल न अर्ज़ गम, न हकायतें न शिकायतें। तेरे अहद में दिल राज के सभी एहतियार चले गए। ये हमी थे जिनके लिबास पर सरे राह स्याही लिखी गई। यही दाग थे जो सजा के हम सरे बज़ में यार चले गए। न रहा जुनूने रुखे वफ़ा, ये रसन ये दार करोगे क्या। जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था वो गुनाहगार चले गए। जी, नीचे आ गया हूँ वैली में। ऊपर से आप सीधा जा रहा हूँ ग्रुप के पास। भूख बहुत शदीद लगी हुई है। जाने से पहले इन लोगों ने ऑर्डर किया था। ऑर्डर में इन लोगों ने यॉक यहाँ पे होता है तो उसका गोश्त इन्होंने ऑर्डर किया था। साथ में ट्राउट फ़िश ऑर्डर की थी और साथ में कुछ और भी ऑर्डर किया था। तो जाके देखता हूँ क्या क्या और था। भाई यही कर रहा हूँ कि बन गया हो, क्योंकि अब मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये हमारे सामने ये यॉक है, इसकी मैं बात कर रहा था। आई थिंक ये फीमेल यॉक है।
भाई मैनू पई ना। जो होता है ना वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब आए थे ठीक था मौसम, कोई इतनी सर्दी नहीं थी, मतलब जितनी को ठंड थी बेरेबल थी। थोड़ी देर बाद वेदर चेंज हो गया, ठंड शदीद हो गई। ऊपर गए तब तक भी कोई बारिश का तो सीन नहीं था, लेकिन जैसे ही वापस आने का टाइम हुआ तो बारिश जो है ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अभी खाने में अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि अपने टेंट के साथ ही वाकया इस खूबसूरत से हट और इसके साथ बहने वाले पानी को फिल्मा लिया जाए। जी हम वैली की सैर करने के बाद हम हट में आ गए अपने वापस। ठंड काफ़ी है बाहर और ये देख लें, कंबल शंबल ले लिए हम लोगों ने, कंबल लेके बैठ गए हैं और खाने का वेट कर रहे हैं। खाना अभी तक नहीं आया। खाना इसलिए भी नहीं आया क्योंकि हमारी एक और पार्टी जो है वो अभी वापस नहीं आई। वो भी ये वैली को एक्सप्लोर करने गए हुए हैं और जैसे ही वो आते हैं, खाना तो तैयार हो गया, जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम खाने पे टूट पड़ेंगे। खाना ख़त्म करके अपने टेंट के साथ वाकया इस प्यारे से हट में जब मैं चाय पीने की गर्ज से गया तो इसके साथ बहते पानी ने मेरे अंदर के हाँसाब को एक ऐसी लात मारी कि वो ना सिर्फ उठे बल्कि उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं अपनी बेसुरी सी आवाज़ में आपकी नज़र एक अच्छा सा गीत करूं। ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, तुझे मिलना चार कहार वे, तुझे मिलना चार कहार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में, तुझ हर जाई की बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में, मैं तो बैठी हूँ सब कुछ हार के, मैं तो बैठी हूँ सब कुछ हार के, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। और इसके साथ ही मेरे स्कर्दू के टूर का अख्ताम होता। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले बड़े इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।